भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह का प्रथम कोरबा आगमन हुआ। जिला भाजपा कार्यालय में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। भाजपा जिला कार्यालय कोरबा में किसान मोर्चा के पदाधिकारियों की प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक ली और कहा कि भाजपा सरकार के 15 साल में जिन व्यवस्थाओं को हमने देखा था उसे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने चकनाचूर कर दिया। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में कभी बरदाने की किल्लत नहीं हुई। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि छत्तीसगढ़ के हित में किसान मोर्चा सभी के साथ मिलकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की कमियों को जनता तक पहुंचाया और 2023 में छत्तीसगढ़ को कांग्रेस मुक्त कराया। किसानों को लेकर प्रदेश में कई सारी योजनाएं चल रही हैं, वो किसानों तक आखिर कैसे पहुंच रही है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय किरण सिंह जी और प्रदेश मुख्य माननीय पवन साय जी के नेतृत्व में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हुआ। 36 महीने के कार्यकाल को कांग्रेस के यहाँ की जनता जनार्दन और जिस पीड़ा हम लोगों ने देखा, फिर भाजपा की सरकार आई। डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में लगातार किसानों के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए काम किया गया। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो 14% ब्याज दर हुआ करता था, वो आज 0% में किसान ब्याज में ले रहे हैं। फिर 5 साल आपने भूपेश बघेल का भी कार्यकाल देखा, कैसे अभी नहीं तो कभी नहीं के चक्कर में उन्होंने ताबड़तोड़ घोषणा की और सरकार में आ तो गए, लेकिन सरकार द्वारा किए गए वादों को निभा नहीं पाए। और हम लोगों ने किसान मोर्चा और पूरा भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ी, लोगों के लिए खड़ा हुआ और आज विष्णुदेव जी की सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। चाहे वो पूर्व का 2 साल का बोनस, बकाया बोनस हो, चाहे आपका 21 क्विंटल उत्पादन प्रति एकड़ लेना और 3100 रुपये एक मुश्त पैसा किसानों के खाते में देना, ये किसानों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ ऐसा निर्णय। और जो सरकार की कई विभिन्न योजनाएं हैं जो जनता जनार्दन के बीच में, और स्वाभाविक है हम लोग सरकार के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, हमारी भूमिका भी बदली है। हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 26 लाख किसानों को पीएम सम्मान निधि से उनके खाते में सीधा पैसा दे रही है और करीब 300 करोड़ छत्तीसगढ़ के किसानों को मिला। उसमें भी भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल में किसानों के खाते का नंबर नहीं देना, खाता को गड़बड़ करना ताकि यहाँ के किसान लाभ न ले सके, ऐसे कई षड्यंत्रों से जनता, छत्तीसगढ़ की जनता गुजरी और उसी का प्रतिफल है कि भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार को यहाँ से जाना पड़ा। और किसानों के जितने योजनाएं चल रही हैं, काम हो रही है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का कार्यकर्ता किसान और सरकार के बीच में एक सेतु का काम करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे योजनाओं का लाभ किसानों को मिल सके, इसके लिए सतत भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा काम करेगी। 2,60,000 मीट्रिक टन छत्तीसगढ़ को उर्वरक खाद देने का सेंट्रल क्राइटेरिया और मांग के आधार पर आवंटन करते हैं, जिसमें करीब 1,60,000 मीट्रिक टन उनको मिला। ये जो उर्वरक खाद है स्वाभाविक है, ये हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लेते हैं और यूक्रेन और रूस की लड़ाई होने के कारण उर्वरक खाद की जो समय पे आवंटन हमारे देश को, फिर देश से प्रदेश को जो मिलना नहीं मिलने के कारण थोड़ा सा, और उसके पीछे किसानों का भी उसमें विषय रहा है कि जब हमारा किसान क्रेडिट कार्ड से जब हम खाद लिखवाते हैं तो जितना मांग के अनुरूप ऊपर उसका टारगेट को भेजा जाता है और किसानों को हमेशा प्रेरित किया जाता है कि जून में आप खाद उठा लें, क्योंकि छोटी छोटी सोसाइटियाँ हैं, उसको स्टोरेज और गोदाम करने की वो रहता है, तो किसान उठाते जाते हैं तो खाली होने से वहाँ ब्रेक आता है, वहाँ डंप होते जाते हैं। लेकिन जो किसान क्रेडिट कार्ड से जितने भी किसान जुड़े हुए हैं उनको खाद की कहीं कमी नहीं है। जो खाद लैब्स से नहीं लेते, सरकारी सोसाइटियों से नहीं लेते, जो बाजार से लेते हैं,
उनको कुछ दिक्कत हुई। उसके एवज में हमारे हिंदुस्तान की सरकार ने लिक्विड नैनो यूरिया, नैनो DAP ये बनाई हुई है। लेकिन किसानों को थोड़ा आदत है कि दानेदार डालने से मुझे मन और संतुष्टि वाला विषय, लेकिन आने वाले समय में जब ये लिक्विड हम नैनो और DAP उपयोग करेंगे, जो ज़्यादा प्रभावी है, पूरे पत्तों में, तनों में, जड़ में पहुँचता है, और जो दानेदार अगर हम खाद उपयोग करते हैं तो करीब 30% तो वेस्टेज हो जाता है, पानी बह जाता है, मिट्टी के ऊपर पड़ा रहता है। तो और उर्वरक खाद ये तो अभी लोगों में एक